here in the U.S., our democracy, which includes much debate about many issues, sometimes features political leaders in the U.S. making comments about democracy in India. That has sometimes provoked a crisp response from the External Affairs Ministry. Foreign interference is foreign interference. Look, you have every right to comment, but I have every right to comment on your comment. अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो हमेशा बड़े अच्छे रहे हैं, लेकिन ऐसे लग रहा है कि इंडिया अब कोशिश कर रहा है कि वो असर्ट करे। थोड़े दिन पहले की बात है कि अमेरिकन्स ने, अच्छा अमेरिका का क्या है कि अमेरिका का एक अदारा है जिसे कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। वो आए दिन दुनिया की जो रिलीजियस फ्रीडम के हवाले से इंडेक्स निकालता रहता है कि कौन से मुल्क के अंदर कितनी रिलीजियस फ्रीडम है, वहाँ पे क्या है, और बेसिकली ये स्टेट डिपार्टमेंट का इदारा है। और अब इसका तरीका भारत ने मेरे हिसाब से पहली बारी एक ऐसा जवाब दिया है जो जयशंकर जी के जो वर्ड्स थे, जहां पर उन्होंने बोला था कि साहब आप हमारे ऊपर जितने मर्जी कमेंट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन विश्वास करिए हमारा भी कमेंट आपके ऊपर उसी तरह से उसी स्ट्रेंथ से आएगा। कल कुछ ऐसा ही हुआ कि जी डॉक्टर जयशंकर जी जो फॉरेन मिनिस्टर है भारत के, उन्होंने जवाब दिया है और बड़ा तगड़ा जवाब दिया है। जी हाँ, डॉक्टर जयशंकर का कहना ये है कि जी भारत अपनी मर्जी से काम करता है और हरगिज किसी भी प्रेशर में नहीं आएगा और भारत को सिखाने की जरूरत नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप उनके स्टेटमेंट पर, और इसके आखिर क्या सर्कमस्टांसेस हैं और क्या एलिमेंट्स हैं जो डॉक्टर एस जयशंकर ने इतनी बड़ी स्टेटमेंट पास की? तो ये जो हिपोक्रेसी है, बायसनेस है, ये कल परसों एस जयशंकर ने इसको कॉल आउट की। जो वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस, the more India will speak of autonomy, the more such things will come. And at the same time, देखें, the question is India क्या कह रहा है? India कह रहा है कि हमारी जो डेमोक्रेसी है, do not measure it as a liberal democracy. This is not a liberal democracy. The democracy in India has its own. हेलो, जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों जिस तरीके से आपने क्लिप में देखा, एस जयशंकर साहब किसी भी स्टेज पर हों, किसी भी मंच पर हों, किसी भी देश में हों, उन्हें जो कहना होता है वो कहते ही हैं। मैं आपको बता दूं, उन्होंने अमेरिका के लिए एक बात कही कि अमेरिका हुआ, ये जितने भी सुपर पावर हुए, इनसे डरते होंगे और देश, डरते होंगे और लोग, लेकिन भारत इन लोगों से नहीं डरता। भारत को जो करना होता है वो अपनी मर्ज़ी से करता है और हमेशा अपनी मर्ज़ी से करता रहेगा। भारत किसी के दबाव में आकर ना तो आज तक काम किया है और ना ही आगे काम करेगा। कुछ इस तरीके की स्टेटमेंट एस जयशंकर साहब ने दी है और सीधे तौर पर उन्हें जो कहना होता है वो सीधे तौर पर बिल्कुल साफ साफ बोल देते हैं। अब इसमें चाहे कोई किसी को बुरा लगो या कोई किसी भी तरीके से वो हो, लेकिन उन्हें जो कहना होता है वो कहते हैं। अब पाकिस्तानी मीडिया इस पर क्या चर्चा कर रहा है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तरीक़ाकार इसमें ये होता है कि नॉर्मली अ कंट्री विच इज़ अ फ्रेंड ऑफ होता है अमेरिका का, वो उसकी भी रिलीजियस फ्रीडम के इंडेक्स को मेजर करते हैं, वो अपने भी रिलीजियस फ्रीडम के इंडेक्स को मेजर करते हैं। अब हुआ ये है कि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक जैसे कहेंगे एक इंडेक्स निकाला जिसमें उन्होंने कहा, 2024 की रिपोर्ट निकाली और उन्होंने कहा है कि जी बहुत सारे लोग जो हैं वो कत्ल हुए हैं, मारे गए हैं, लिंच हुए हैं, और बहुत सारे जो विजिलेंटी ग्रुप्स हैं, रिलीजियस लीडर्स हैं, उनको अरेस्ट किया गया है। ये इंडिया के अंदर हुआ है। इंडियन फॉरेन ऑफिस ने पकड़ के अमेरिकन की जो है वो थोड़ी धुलाई कर दी है, और वो धुलाई इस तरह की है, उन्होंने कहा भाई पहले आप हमें ये बताएं कि अमेरिका के अंदर रिलीजियस फ्रीडम की क्या पोजीशन है। ठीक है, मिसाल के तौर पे अमेरिकन ने ये कहा कि रिलीजियस फ्रीडम की वायलेशन हो रही है इंडिया के अंदर। ठीक है जी, अब मिस इन्फॉर्मेशन है, डिस इन्फॉर्मेशन के इश्यूज़ हैं, हेट स्पीच के इश्यूज़ हैं। गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का नाम लिया कि दे इंसाइट फॉर वायलेंस, वो वायलेंस की बात करते हैं। इंडियन जो फॉरेन ऑफिस, अच्छा आपने थोड़े दिन पहले सुना होगा कि डॉक्टर जयशंकर जो है वो कार्नेगी इंस्टीट्यूट में एक डिस्कशन कर रहे थे और वहाँ पे बात कर रहे थे, गप मार रहे थे, और वहाँ पे उन्होंने कहा यार आप लोग हमारी डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जब हमने आपकी डेमोक्रेसी की बात करनी शुरू की तो आपको तकलीफ होगी। अच्छा, ये अब इंडिया ने कहना शुरू कर दिया अमेरिका को। इट मीन्स कि इंडिया अब थोड़ा सा पुश बैक कर रहा है। इंडिया थोड़ा सा पुश बैक कह रहा है, वो कह रहा है ठीक है आप हमारी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की बात करते हो इंडिया के अंदर। जयशंकर ने कहा है कि आप रिलीजियस माइनॉरिटी की बात करेंगे, हम आपके यहाँ बात करेंगे वहाँ पे कालों की क्या पोजीशन है। जो ब्लैक लाइव्स मैटर का चलता है, मतलब वहाँ पे आपको पता है ब्लैक एंड वाइट ये रेस की बुनियाद पे जो है वो चीज़ें होती हैं।
तो उन्होंने कहा आपको पता है ये चीज़ें ऑलरेडी हो रही हैं, सो हमें इन चीज़ों को ना बताएं, ठीक है। वो कहते हैं कि हम आपकी जो ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड है दुनिया में, अगर उसको जांचना शुरू कर दिया कि आपने इराक में क्या किया था, आपने सीरिया में क्या किया है, आपकी डेमोक्रेसी प्रमोशन की, फॉर एग्जांपल इंडिया अक्सर अमेरिकन को कहता है आप पाकिस्तान में जो है वो डिक्टेटरशिप को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। वैसे ये इंडिया कहता है अमेरिकन को, ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये है कि ये जब रिपोर्ट आने के बाद, ठीक है, इंडिया के फॉरेन ऑफिस ने इस पर कमेंट जारी किए हैं। उन्होंने कहा पायन ऐसी कोई गल नहीं, ठीक है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, हमारे यहाँ चीज़ें ठीक हैं, सिक्योर हैं। ऑल्दो आई डोंट एग्री बाय द वे व्हाट इंडियन फॉरेन ऑफिस इज, लेकिन द क्वेश्चन इज कि इंडिया इज सेटिंग अ टोन एंड दैट टोन इज़ टू रिप्लाई बैक कि हमारी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के ऊपर बात ना करो, ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है और यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसे UCC कहते हैं, इसके ऊपर बात ना करो। एंड देन उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया के अंदर एंटी कन्वर्जन एंड कॉस्ट स्लॉटर लॉज आ गए हैं विच आर अच्छा, क्वेश्चन ये है कि ये जो एंटी कन्वर्जन एंड स्टेट जो कॉस्ट स्लॉटर लॉज आए हैं, टेक्निकली देखा जाए I won't like it, but that is what the people want it. The question is कि ये इस चीज़ से वो अमेरिकन्स कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर जो डेमोक्रेसी है दैट इज़ बीइंग कम्प्रोमाइज्ड। अच्छा, इंडिया के अंदर ये जो डेमोक्रेसी है वो कम्प्रोमाइज़ हो रही है। अब ये चीज़ जब हुई है तो इंडियंस उठ खड़े हुए हैं। सो मुझे ऐसे लग रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर अब इंडिया बात कर रहा है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की। जब द मोर इंडिया विल टॉक ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, द मोर सच रिपोर्ट्स विल कम। ऐसी रिपोर्ट्स आएंगी, ठीक है जी। और जब ये रिलीजियस फ्रीडम जो कि जब रिपोर्ट्स आएंगी तो वो जारी बात है मुश्किल पैदा हो गई इंडियंस और अमेरिकन्स की। मुझे ये लग रहा है what Americans and Indians will do कि at top level they will keep cooperating, engaging, but at lower level they will keep confronting। ये ऐसे नहीं होगा कि जैसे माजी में है कि पायदान जो मर्ज़ी कहते रहो, जैसे मर्ज़ी कहते रहो। इंडियंस एक चीज़ चाहते हैं, इंडियंस एक चीज़ कहते हैं, इंडियन एक चीज़ को बोल रहे हैं कि हम अब रिस्पॉन्ड करेंगे, हम बोलेंगे, हम जवाब देंगे। अब अमेरिकन्स को ऑब्वियसली नॉर्मली ये आदत नहीं है जवाब सुनने की, ठीक है। सो इसमें आप ये देखिएगा कि अगर अमेरिकन ने ये कहना शुरू कर दिया है कि हम ये करेंगे। आपको पता है थोड़ा अर्सा पहले मुझे याद है इंडिया ने, उन्होंने कहा जी हमने एक ग्रुप भेजना है जो इंडिया की रिलीजियस फ्रीडम का इंडेक्स को मेजर करेगा। इंडिया ने कहा हमने उनको वीज़े ही नहीं देने। उन्होंने कहा हमने इनको वीज़े ही नहीं देने, हमारे लिए ये चीज़ ही वो डिफरेंट है। सो ये जो US का कमीशन और इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम जो है ये समझें एक बोन ऑफ कंटेंशन बनता जा रहा है इंडिया और अमेरिकन्स के लिए। और इसमें पॉइंट उठेंगे। सो द मोर इंडिया विल स्पीक ऑफ ऑटोनॉमी, द मोर सच थिंग्स विल कम। एंड एट द सेम टाइम देखें, द क्वेश्चन इज इंडिया क्या कह रहा है। इंडिया कह रहा है कि हमारी जो डेमोक्रेसी है, डू नॉट मेजर इट एज अ लिबरल डेमोक्रेसी। दिस इज नॉट अ लिबरल डेमोक्रेसी। द डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज इट्स ओन cultural, civilizational, historical, regional characteristics, and then you have to incorporate all that in any kind of a governance model, in any kind of a model। अब होता क्या है कि वो कह रहे हैं जी कि वो अब होता क्या है when Indians go they say oh look I am a prime minister of the largest democracy on earth। अब जब when India talks of a country from a largest democracy on earth, इंडिया इसके ऊपर बात करता है। जब इंडिया बात करता है वो कहते हैं अच्छा आप सबसे बड़ी डेमोक्रेसी से आए हैं, आपको सारे आंखों में बैठाते हैं। लेकिन द पॉइंट हियर इज़ कि इंडिया जो है वो जब वो जो डेमोक्रेसी के इंडिकेटर्स मेजर करते हैं तो इट इज़ नॉट एट पार विद दी सेकुलर डेमोक्रेसी, इट इज़ एट नॉट पार विद द लिबरल डेमोक्रेसी, इट इज़ एट नॉट पार बिकॉज जो फ्रांस में आप देख सकते हैं या आपको वाशिंगटन में या लंदन में या बर्लिन में नज़र आएगी, वहाँ पे एक डिफरेंट सिचुएशन है। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये एक कन्फ्रंटेशन जो है वो होगी, होने जा रही है, आइंदा भी होगी। इट्स नॉट समथिंग विच इज़ ये कोई इतनी आसान नहीं है। ये कन्फ्रंटेशन रुकने वाली नहीं है मेरी ज़ाती नज़र में। ये कन्फ्रंटेशन उठेगी, ठीक है जी। सो वो कहते हैं कि हम भी अब जिक्र किया करें, ठीक है जी। अब हम जिक्र करेंगे जो अमेरिका के अंदर मसले हैं। मिसाल के अंदर अमेरिका के अंदर रेसिज्म के प्रॉब्लम है, तो हम एक एनुअल इंडेक्स निकालते हैं। उस इंडेक्स में हम बताएंगे कि इंडिया के रेसिज्म के, अमेरिकन के रेसिज्म की क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि ये अमेरिकन खुद भी ये रिपोर्ट्स निकालते हैं
तो वो कहते हैं कि आपका एक पैरामीटर है, आप उस पैरामीटर को अपने पास ही रखें, हमारे साथ डिस्कस ना करें। अब इंडिया अनॉयड हो रहा है, लेकिन अमेरिकन पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है। देखें अब होता क्या है कि अमेरिकन जो हैं वो सऊदी अरब की रिलीजियस फ्रीडम को भी मैयर करते हैं, वो पाकिस्तान की रिलीजियस फ्रीडम को भी मैयर करते हैं, वो दुनिया के हर मुल्क की रिलीजियस फ्रीडम को मैयर करते हैं। जब वो उसको मैयर करते हैं तो दैन दे कम टू नो एंड दे रियलाइज ओहो ऐ तो पाइन गल ही को नहीं है, इतने तो यह प्रॉब्लम है, ठीक है। सो उनको जो चीज़ नज़र आ रही है अब पाकिस्तान जैसे मुल्क या सऊदी अरब जैसे मुल्कों ने क्या किया है उसका, कि वो इतनी देर से वो रिलीजियस फ्रीडम को इंडेक्स को मैयर कर रहे हैं और हर साल सऊदी अरब और पाकिस्तान उसको रिजेक्ट कर देता है कि बात ही ख़त्म हो जाती, किसी को लगता ही नहीं है। सो इंडिया का क्या है कि इंडिया के साथ जो लेवल ऑफ कोऑपरेशन, जो लेवल ऑफ रिलेशनशिप